हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं अपने कार्मिक्स और अपनी वाइफ को अनसुना कर डीएम कब अपनी डीएफ को बहुत गंभीरता से ले रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी जानना चाहते हैं या आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, अपनी कार्मिक्स और थर्ड पार्टी अपनी वाइफ को अनसुना कर डीएम कब अपनी डीएफ को गंभीरता से ले रहे होते हैं। द लवर्स पहला कार्ड निकला है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जब डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है, डीएम की ईगो मेल्ट होती चली जाती है। डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। अब इस समय डीएम के लिए डीएफ का प्रेम सिर्फ चाहत नहीं, जीने का कारण बन गया होता है। अब आपके बिना वो किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। आपका नाम उनकी सांसों में बसा होता है। उनकी दिल की धड़कनें सिर्फ अपने डीएफ को ही पुकार रही होती हैं। इस समय डीएम को ना तो किसी कार्मिक की बातों का असर हो रहा होता है, ना अपनी वाइफ का असर हो रहा होता है कि वो क्या कह रही है, और कोई भी सिचुएशन इनको रोकने में कामयाब नहीं हो रही होती। इनका डर भी इनको नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि अब ये फियरलेस हो चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने उन सब संघर्षों का सामना कर लिया होता है जिससे ये लेसन सीख चुके होते हैं। इनको सब समझ आ गया होता है कि डीएफ इनकी कौन है, इनकी शक्ति है, इनकी पावर है। सब बाधाएं आपके प्रेम में ये पार कर जाते हैं, क्योंकि डीएफ को पाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। अब इनकी आत्मा चीख चीख कर अपने डीएफ को ही पुकार रही होती है कि डीएफ बस मेरी है, क्योंकि अब इन्होंने डीप लेवल पर हृदय से, अनुभव से सब सच्चाई को जान लिया होता है। क्योंकि इनको एक तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, दूसरा डिवाइन इंटरवेंशन के तहत इनको सिर्फ डीएफ के सपने आने शुरू हो जाते हैं। डीएफ इनको चारों तरफ दिखाई दे रही होती है। ये जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी ये सॉन्ग सुनते हैं, इनको डीएफ की याद करवाई जा रही होती है। यहाँ पर डिवाइन पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डीएम ने इस समय डिवाइन को समर्पित कर दिया होता है। ये सब किस लिए होता है कि आपके डीएम आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो कर रहे होते हैं। उनकी बातों पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि इनके डीएफ ने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया होता है। स्टार्ट नहीं किया होता, काफ़ी आगे निकल चुकी होती है इनर वर्क करते हुए। डीएफ गंभीरता से सब चीज़ों को ले रही होती है, अपने इनर वर्क को गंभीरता से कर रही होती है, क्योंकि डीएफ को पता होता है कि अगर अपने डीएम को पाना है, डिवाइन को पाना है, तो सिर्फ इनर वर्क ही एकमात्र रास्ता है। इनर वर्क ही रियूनियन की चाबी है। तो डीएम की मनमानी पर अब रोक लग जाती है, क्योंकि जिधर जिधर डीएफ जाएगी उधर उधर डीएम को जाना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। डीएम को ट्रिगर देकर डीएफ रिजेक्ट कर रही होती है। सबसे डीएम की इससे क्या होता है, डीएम की ईगो टूट जाती है, क्योंकि डीएम की ईगो डीएफ रिजेक्ट करके इनको तोड़ती है। जैसे ही डीएम को डीएफ का रिजेक्शन मिलता है, तो डीएम सह नहीं पाते, क्योंकि जो डीएफ इनको इतना प्यार करती थी, इनको अपने सिर आंखों पर बिठाती थी, आज वो डीएफ इनको छोड़ने की बातें कर रही है। वो डीएफ इनसे दूर जा रही है और उनको रिजेक्ट कर रही है, इनको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहती है। तो इससे डीएम
इससे डीएम के अहंकार पर चोट लगती है, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, या तो अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ कर ले या अपनी डीएफ को चूज़ कर ले। तो डीएम इस समय डीएम को एक्शन लेना ही पड़ता है अपनी डीएफ को चुनने के लिए। थर्ड पार्टी से इनकी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे डीएम डिटैच हो रहे होते हैं, सेपरेशन में जा रहे होते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक से। सेपरेशन में मतलब बॉडी से सेपरेट नहीं हो रहे होते, ये मन से सेपरेट हो रहे होते हैं, मन से डिटैचमेंट में आ रहे होते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स और अपने आसपास के लोगों के साथ। ये भी आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कभी डीएफ की अवेकनिंग होती थी और डीएफ पूरी तरह से डिटैच हो गई थी, ऐसे ही डीएम को भी डिटैच होना आ जाता है। डीएम अपनी वाइफ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके डीएम की तरफ की इनकी थर्ड पार्टी वाइफ है, या इनकी कोई सिचुएशन है, या इनका काम है, या इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये जर्नी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये जर्नी एनर्जी से रिलेटेड है। इसलिए एनर्जी लेवल पर आप देख लेना कि आपकी लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी क्या है। तो अब डीएम फिजिकल होना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं और अपनी थर्ड पार्टी से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, ब्रह्मचार्य घटित हो जाता है। डीएफ अपने इशू हील कर चुकी होती है और ईगो से डील करना बंद कर देती है, तो डीएम भी अपनी तरफ के इशू हील कर रहे होते हैं। डीएफ ने थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो किया होता है, तो डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो करने पर मजबूर हो जाते हैं। डीएफ पूरी तरह से अपने कैरियर पर फोकस हो जाती है और खुद को प्यार करना शुरू कर देती है, बैलेंस एनर्जी में आ जाती है। तो डीएम को भी ये सब करना ही पड़ता है। डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक से डिटैच हो जाते हैं, खुद पर फोकस्ड हो जाते हैं और सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। यानी अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको अपने हिसाब से नहीं चला रहे होते, डीएम भी सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं, अपने हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं और ये फियरलेस हो चुके होते हैं। अब डीएम की ईगो डीएफ ने रिजेक्ट करके तोड़ दी होती है। अब डीएम पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं अपने डीएफ के लिए, क्योंकि डीएफ भी सीरियस हो गई होती है, डिवाइन के रास्ते पर चल रही होती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है। जब डीएफ अपने आप को सीरियसली लेती है, अपने डीएम से डिटैच हो जाती है और डीएम को रिजेक्ट करती है पूरी तरह से। जब तक डीएम को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करेगी तो आपके डीएम आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए ही डीएफ को कहा जाता है कि आप अपने डीएम से डिटैच हो जाएं, आप अपने डीएम को अपनी एनर्जी ना दें और अपने डीएम को ही आपके पास आने दें, आपके डीएम को ही कॉल मैसेज करने दें, आप कॉल मैसेज ना करें। क्योंकि जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि डीएफ सेल्फ डिपेंड हो गई है, डीएफ अपने डीएम को छोड़ भी सकती है, जब तक डीएम इनके साथ रियूनियन नहीं करेंगे, इनको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो डीएफ इनकी तरफ नहीं जाएगी, इनको कॉल मैसेज नहीं करेगी, इनको अपना प्यार नहीं दिखाएगी और इनसे दूर हो जाएगी। तब डीएम अपने डीएफ के साथ रियूनियन करते हैं और इनको कमिटमेंट देते हैं और डीएफ के लिए एक्शन लेते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो कर देते हैं। तो गाइज, आपके डीएम उस समय आपको गंभीरता से लेते हैं जिस समय डीएफ अपने आप को गंभीरता से लेती है और डीएम के आगे हाथ नहीं फैला रही होती है किसी भी चीज़ के लिए, ना प्यार के लिए और ना थर्ड पार्टी कार्मिक के आगे हाथ फैला रही होती है, यानी सेल्फ डिपेंड बन जाती है। उसी समय आपके डीएम आपको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि डीएफ की गंभीरता से ही डीएम गंभीर होते हैं। जैसे जैसे डीएफ चलेगी वैसे वैसे ही डीएम को भी चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस समय डीएम अपनी वाइफ को अनसुना कर देते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक को अनसुना कर देते हैं और हर किसी को अनसुना कर देते हैं। जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है और डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है और अपने आप को कोडिपेंडेंसी के इशू से बाहर निकाल कर ले जाती है, अपना फाइनेंस अच्छा कर लेती है और अपना सोल पर्पस कर रही होती है।